नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हैं बच्चों सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो मेरे लाडलो? सब ठीक है भाई? कृष्ण सिंह, वर्षा, वत्स, प्रभाकर, निजामुद्दीन, हर्षित, गोयल, चंदन सिंह, खालिद मंसूर, मोती, रोशन, अर्शु, कृष्ण सिंह, आरती रजक, निकिता, वंदना शुक्ला, एनी, सुनैना, शांभवी पांडे, कीर्ति कुमारी, अमित, हर्षित, मुकेश, सूरज परमार, मोहित, कृष्ण, संदीप, योगिता, गोविंद, रविंद्र, सागर, गुंजन, आरती, एसके इम्तियाज, आरती, भगवान, भगवान, विवेकानंद, सौरभ, अरुण, ऋतिक, आशीष, शालू, इम्तियाज, शांभवी, अनन्या, एसके रंजन, विक्रम, नीलेश, नफीशा खातून, प्रियांशी, अंकित, बलराज, राजन, गोविंद, नंदन यादव, सुकेश, जितेंद्र सलोनी, लालू, अजय, संजना, मोहित, विक्रम, सुनील, वंश, दिनेश, प्रियांशी, प्रमोद, सलोनी, अजय, सुशील, दीपिका, राहुल, वर्तिका, शुभकेश, सुशील, संजना, शिवानी, दिलीप, विकास, मनीष कुमार प्रजापत, संजना रावत, अंकित, कीर्ति कुमारी, नीरू, प्रवीण, संजना गुजराल, राहुल कुशवाहा, अनामिका कुमारी, आकांक्षा, अभय अग्रवाल, दिलीप कुमार देव, शाश्वत, विपिन, प्रिया, प्रतीक, नमस्कार, जय हिंद। चलो अच्छे से समझ में आएगा बेटा। क्वेश्चन मैंने समझ के एक बार रिवीजन करा दूं सारा टोटल रिवीजन करा दिया आपको। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? आज लिख के नहीं करा था, आज बोल के कराता हूं। आज जो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं बच्चे, वो लिख के नहीं करा रहा हूं, वो लोग गजेंद्र का नाम होता है, जबरदस्त चौहान, वो लिख के नहीं करा, बोल के करा, मैंने लिख के करा। सबसे पहले मैंने कहा पहले स्थान वाले वाला दूसरे स्थान वाले वाला करता है, चार प्रकार के स्टेटमेंट लगाए थे। एक टाइप का मतलब सभी अंडर पॉजिटिव मतलब नया हिंदी में कोई नहीं अंडर था। आई मतलब सम मतलब कुछ मतलब पॉजिटिव और वो मतलब सम नॉट का मतलब 50 और 100 ये आपको पता है नेगेटिव। उसके बाद मैंने कंक्लूजन दो प्रकार के होते हैं। कंक्लूजन के प्रकार होते हैं, एक होता है कंक्लूजन, एक होता है कंक्लूजन, एक होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन वो होता है जिसको देखने के लिए स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव होगा और इनका एक्सपेंस की जांच की जाती है। 100 रुपए कमाने वाले की 100 50 खर्च करता है, जिससे इनकम 100 है उसमें खर्च करेगा, 50 रुपए कमाने वाले की 100 रुपए खर्च नहीं कर सकता है। याद रखिए बात आपको क्लियर है, कोई समस्या परेशानी आपको बताया समझाया गया। उसके बाद अगर कंक्लूजन में समझ आए तो सम के केस में कभी चेक नहीं करना, ये भी आपको बताया। अगर कंक्लूजन में समझ आए सम के केस में चेक नहीं करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कंक्लूजन को होता है जिसको देखने के लिए 2 3 4 स्टेटमेंट्स की आवश्यकता होती है। दोनों स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट्स आंसर किया, दोनों स्टेटमेंट में कॉमन वैल्यू 100। अगर वैल्यू 50 50 है तो उससे कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, उस पर वैल्यू नहीं होनी चाहिए 100, तो दोनों में कॉमन होना चाहिए जिस पर वैल्यू 100। पॉजिटिव 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 बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव 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 से कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, उससे मिलकर कर सकते हैं। मैं ये जो मैंने आपको बताया था आज तक इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। तो अगर दो स्टेटमेंट मिल गए, हमारे पास आते 3 स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट में अगर पहले और तीसरे में कॉमन टर्म नहीं है, कॉमन टर्म होगा 3 स्टेटमेंट में अगर पहले और तीसरे में कॉमन टर्म नहीं है तो कोई आप चेन रूल लगाएंगे, कॉमन टर्म तो सॉल्व हो जाएगा। चेन रूल ये कहता है कि पहले और दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट बनेगा, दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट बनेगा, पहली और तीसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट बिना किसी कॉमन टर्म के बनेगा। सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव बनेगा, कोई भी नेगेटिव होगी तो नेगेटिव बनेगा, कोई भी 2 या 3 नेगेटिव होगी तो चेन रूल लगाएंगे और बनेगा रिजल्ट। बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद मैंने बताया आपको आइडर का बनता है जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए, दोनों के सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो या इंटरचेंज हो। ए और ओ, आई और ओ, आई और ई के बीच बनता है। ए और ओ, आई और ओ, आई और ई के बीच बनता है, इसका आइडर बनता है। ए और ओ में एक्सेप्शन है, अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो केवल तभी बनेगा, चेंज होंगे नहीं बनेगा। आई और ओ में आई और ई में चाहे सेम हो चाहे चेंज हो आइडर बनेगा। मुझे पता है आप लोगों ने 80% रिवीजन किया, लेकिन मैं क्लास में उस टॉपिक को 3 बार बोलता हूं कि आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। मतलब आपको बिना याद किए हुआ क्लास में जितना पढ़ा हूं, मैं जितना भी आपको क्लास में पढ़ा हूं, आप सभी लोग बिना याद किए अच्छे से रिकॉर्ड कर पाए चीजों को। आना मुझे जवाब चाहिए, आप सभी लोग रिकॉर्ड कर पाए बहुत अच्छे से जितना भी आपको पढ़ाया, बोलिए कैसे जवाब दीजिएगा। तब रिवीजन आएगा, माइंड में छप गया, एकदम दिल में छप गया है। यही सब तो आपको पढ़ाना है कि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाए, अच्छे से समझ पाए, यही सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं। हमारे पास 4 स्टेटमेंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 स्टेटमेंट में क्या होता है? 4 स्टेटमेंट क्या कहते हैं? चेन रूल क्या अप्लाई करता है? पहले और दूसरे का रिजल्ट बनेगा, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट बनेगा, तीसरे और चौथे का बनेगा, पहले और तीसरे का भी बनेगा, पहले और चौथे का भी बनेगा, दूसरे और चौथे का भी बनेगा, बिना किसी कॉमन टर्म के बनेगा। बात समझ में आ गई? अगर पहले और दूसरे का रिजल्ट बन जाता है, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट बन जाता है, तीसरे और चौथे का रिजल्ट नहीं बनता है, तो बेटा पहले और चौथे का रिजल्ट नहीं बनेगा, पहले से चौथे तक चेन टूट गई। लेकिन पहले और तीसरे का रिजल्ट बनेगा, दूसरे और चौथे का नहीं बनेगा, चेन टूट गई, दूसरे और चौथे का चेन टूट गई, नहीं बनेगा। अगर पहले और दूसरे का रिजल्ट बन जाता है, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनता है, तीसरे और चौथे का रिजल्ट बन जाता है, तो पहले और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा, पहले और चौथे का रिजल्ट नहीं बनेगा, दूसरे और चौथे का रिजल्ट जो है वो नहीं बनेगा, चेन टूट गई, पहले से तीसरे जमा चेन टूट गई, पहले से चौथे जमा चेन टूट गई, दूसरे चौथे जमा चेन टूट गई। इतना सिंपल बताया, इतना सिंपल बताया, एकदम बढ़िया है। पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बनता है, दूसरे और तीसरे का बन जाता है, तीसरे और चौथे का बन जाता है, तो पहले और तीसरे का नहीं बनेगा, चेन टूट गई, पहले और चौथे का नहीं बनेगा, चेन टूट गई, दूसरे और चौथे का बनेगा। ये रहा, दूसरे और चौथे का बनेगा, दूसरे और चौथे का बनेगा। बोलो हां या ना जवाब दीजिएगा। जैसे हम जवाब दो, ये तो कॉमन सेंस की बात है, पिछली वाली हमारे काम आई है, पिछली वाली हमारे काम आई है। पहले और दूसरे का रिजल्ट बन जाता है, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनता, तीसरे और चौथे का रिजल्ट नहीं बनता, तो पहले और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा, पहले और चौथे का रिजल्ट नहीं बनेगा, दूसरे और चौथे का रिजल्ट नहीं बनेगा। ये तो सारी चीजें क्लियर है। जहां चेन टूट गई और चेन रूल अप्लाई कहां होना है? जहां पर हमारे पास कॉमन टर्म ना हो। चेन रूल अच्छे कहां अप्लाई करते हैं? जहां हमारे पास कॉमन टर्म ना हो। सर 1 से 4 बनेगा कैसे बनेगा? 1 से कोई नहीं बना, 1 से 3 नहीं बनेगा, 1 से 4 नहीं बनेगा, 2 से 4 बन जाएगा, यहाँ पे चेन बनी हुई है। 1 से 3 पता नहीं बनेगा, 1 से 4 बीच में पता नहीं बनेगा, 2 से 4 बीच में पता नहीं बनेगा। 1 और 4 का बन सकता है जब 1 और 4 में कॉमन टर्म हो। वही चीज 1 में कॉमन हो, वही चीज 4 में कॉमन हो, 1 और 4 में कॉमन भी हो सकता है। क्योंकि चेन रूल हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमारे पास कॉमन टर्म ना हो। चेन रूल कब अप्लाई किया जाता है? चेन रूल हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास कॉमन टर्म ना हो। जब हमारे पास कॉमन टर्म नहीं होता है, चेन रूल हम केवल और केवल तभी अप्लाई करते हैं अगर हमारे पास कॉमन टर्म है, तो फिर हमें चेन रूल अप्लाई करनी होती है। ये तो नॉर्मल बनेगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या देखो, सारी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, लेकिन पहली पॉजिटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, तीसरी पॉजिटिव है, चौथी नेगेटिव है। तो पहले से तीसरे में सारी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, पहले से चौथे में एक नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, दूसरे से चौथे में एक नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। ये दूसरे से चौथे में नेगेटिव, पहली पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तीसरी पॉजिटिव है, चौथा पॉजिटिव है, पहले से तीसरे के बीच में एक नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, पहले से चौथे के बीच में एक नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, दूसरे से चौथे में एक नेगेटिव है, दूसरे से चौथे में एक नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। ऐसे आप पॉजिटिव नेगेटिव बना सकते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? है ना? पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तीसरी स्टेटमेंट नेगेटिव है, चौथी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो पहले से तीसरे जाने में एक नेगेटिव दिखा नेगेटिव बनेगा, पहले से चौथे जाते समय नेगेटिव दिखा नेगेटिव बनेगा, दूसरे से चौथे जाते समय एक नेगेटिव दिखा नेगेटिव बनेगा। अरे क्वेश्चन लिखा होगा ना, अब समझ आएगा क्वेश्चन कराएंगे तो लिख लेगा थोड़ा सा रखो। 4 स्टेटमेंट दूंगा, दुनिया भर के कंफ्यूजन दूंगा, पूरा बोल दूंगा और तुम्हारे सबके सही होंगे, टेंशन मत लेना। पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, तीसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव है। पहली नेगेटिव हो, दूसरी पॉजिटिव हो, तीसरी पॉजिटिव हो, चौथी पॉजिटिव हो, तो पहले से चौथे जाते समय नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, पहले से तीसरे जाते समय नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव, दूसरे से चौथे जाते समय सारी पॉजिटिव है, दूसरे से चौथे जाते समय सारी पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा। पहली स्टेटमेंट भी नेगेटिव है, दूसरी भी नेगेटिव है, तीसरी पॉजिटिव है, चौथी पॉजिटिव है, तो पहले से तीसरे का रिजल्ट बनेगा, चौथी नेगेटिव बनेगा, पहली और चौथी का रिजल्ट बनेगा, चौथी नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव रिजल्ट होता है, लेकिन दूसरे से चौथे जाते समय नेगेटिव बनेगा, दूसरे से चौथे जाते समय नेगेटिव आया। ऐसे आपको ध्यान रखना है बच्चों, ऐसे आपको लगता है ध्यान रखना है। बोलो हां या ना जवाब दो, है ना? अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव का आपको क्लियर है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन मैंने ये कहा, ऑल PRQ, ऑल QRS, नन SRT, ऑल TRU, 4 स्टेटमेंट आ गई, कोई दिक्कत नहीं, टमाटर रोटी तो मेरी गारंटी है, टमाटर रोटी तो मेरी गारंटी है। तो 3 नेगेटिव आ जाए तो पक्का बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव से कोई असर नहीं पड़ता, 3 नेगेटिव से कोई असर नहीं पड़ता, 2 स्टेटमेंट नेगेटिव कैसे बनेगा बच्चों? फटाफट से सॉल्व करते जाओ, पूरा बोल दूंगा, बहुत सारे कंफ्यूजन दूंगा, जिससे बोल रहे हैं आई की पहचान करना पड़ेगा। ये पूरे चैप्टर का रीजन है, 4 स्टेटमेंट में। फिर मैं आपको पॉसिबिलिटी वाले सवाल, एटलीस्ट, एट मोस्ट, फ्यू, इस प्रकार के सवाल आ जाए तो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। बात समझ में आ गई बच्चों? एकदम सुबह सुबह मजेदार ऊर्जा के साथ क्लास शुरू करते हैं। इसे कभी इंस्टाग्राम पर 30 सेकंड में सिखाऊंगा, इसी से 30 सेकंड में, ठीक है? तो हिम्मत से, जज्बे से, मेहनत से, सारी चीजें मतलब सारी चीजें 6 बजे करते हैं, 6 शुरू करता हूं मैं यहां पर बैठता हूं 6 बजे, करते करता हूं 5 बजे, सुबह उठता हूं 4 बजे, 4 बजे। ये सब मेहनत आप लोगों के लिए है, क्योंकि गर्मी बहुत है और गर्मी होने से पहले, बढ़ने से पहले आप रीजनिंग खत्म कर लें, मैथ्स खत्म कर लें, इंग्लिश खत्म कर लें, ये मेरा मकसद है, सुबह 6 बजे बैठ जाने का। नहीं तो गर्मी शौक करके सोने के सुबह इसी चलता है, तो बढ़िया नींद आती है, हमारा नहीं करता, लेकिन मैं इसलिए 6:30 बजे आता हूं आप लोगों से मिलने। सराउंडिंग में से मैं ऑफलाइन पढ़ने का मुझे लगता है पता चला ऑफलाइन का, पता तारीख में आप आ सकते हैं ऑफलाइन पढ़ने के लिए, मुझे लग रहा है सर टाइम तो चेंज नहीं करोगे, नहीं बेटा चलेगा, क्या दिक्कत है? नाइट और मॉर्निंग क्या कंडीशन है? 2 कंफ्यूजन आ रहे हैं, दोनों बताता हूं, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, 2 कंफ्यूजन दोनों बताता हूं, बोलो और रॉन्ग, नाइट और
तीसरा नन एसआरपी, चौथा नन क्यूआरटी, पांचवा नन टीआरक्यू, नन क्यूआरटी, नन टीआरक्यू, छठा सम टीआर नॉट क्यू, सम टीआर नॉट क्यू, सम क्यूआर नॉट टी, आठवां सम यूआर नॉट एस, नौवां कंफ्यूजन नन एसआरयू, दसवां सम एसआरयू कहाँ कहाँ बनेगा वो विचार करना, ग्यारहवां नन पीआरटी, बारहवां नन टीआरपी, तेरहवां सम टीआर नॉट टी। और तो कितने कंफ्यूजन बन सकते हैं आएंगे दो चार आपके एग्जाम में, सम टीआर नॉट टी कितने कंफ्यूजन बन सकते हैं आएंगे आपके एग्जाम में दो चार ही। पंद्रहवां सम यूआर नॉट क्यू, सोलहवां सम क्यूआर नॉट क्यू, पूरे चैप्टर चला जाएगा इसमें। सत्रहवां ऑल क्यू आर यू, मेरे ध्यान से करेगा। अठारहवां सम यू आर नॉट टी, उन्नीसवां सम पी आर नॉट यू, बीसवां सम यू आर टी, इक्कीसवां। अब देखो मैं 40 क्वेश्चन बनाता हूँ आपके साथ, तो जितने क्वेश्चन बनाओगे सम क्यू आर टी, सम क्यू आर एस, सम एस आर क्यू, नन टी आर एस, देखा हो जाएगी कंफ्यूजन खत्म होंगे। 26वां सम एस आर नॉट टी, और सब अलग अलग है, कोई भी नहीं किया मैंने, सम टी आर नॉट एस, ऐसा नहीं किसी को रिपीट करके यहाँ लिख दिया सब अलग लिख रहा हूँ मैं, हमें ठीक लग रहा। सम टी आर यू, सम यू आर टी, अभी तक जो पढ़ा वो पूरा का पूरा निचोड़ यहाँ पर आना चाहिए आपका, पूरा सब कुछ आ जाएगा। तेरह में गलती क्या है, सम पी आर नॉट टी, ये लिखूंगा बेटा मैं सम पी आर नॉट टी, सम पी आर नॉट टी, थैंक यू बेटा बताने के लिए, सेम नहीं हो सकता होगा, सम पी आर नॉट टी, थैंक यू बेटा बताने के लिए, गॉड ब्लेस यू। हो गया चला दे, चलो शाबाश, टमाटर का तो पूरा टाइम लगा, ये एक क्वेश्चन लगभग 15 क्वेश्चन के बराबर है, ये मैंने आपको 15 क्वेश्चन दिए, लेकिन 15 क्वेश्चन को क्या 22 से 3 मिनट में मारोगे, ये बेटा 100 की ताकत। आई तो बेटा बहुत बढ़िया, कौन सा शुरू किया कर दिया तुमने, बस सही उतना है। बहुत बढ़िया बेटा, अब देखो आज करने की बारी है। अभी मैं आपको कमेंट दिखाऊंगा कि आपके कितने सही थे, जो बच्चा पहली बार आया मैंने कमेंट दिखाया सब कुछ कैसे आएगा। आज सीधा क्लास अटेंड करोगे, पिछली क्लास अटेंड नहीं होगी तो कैसे समझ में आएगा, क्लास को अटेंड करना बहुत जरूरी है। लगे बच्चों यहाँ पे देखिए पीओ एस्पेक्ट कैसे आएगा, पहले दूसरी स्टेटमेंट से आएगा, पहले दूसरी दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कॉमन टर्म वैल्यू 100 है, पीओ एस्पेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, सम के केस में चेक नहीं करना, एस पर इनकम 50 है, एस पर 50 है तो सही है, बी पर इनकम खर्चा चेक नहीं करेंगे, पहले दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहले दूसरी स्टेटमेंट एकदम सही है। आई डोंट हाउ उसकी पहचान नहीं करना। उसके बाद क्यूओडी कहां से आएगा, एस से एस वैल्यू 100 है, क्यूओडी का एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, नेगेटिव बनेगा, देखो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एस से एस वैल्यू 100 है, क्यूओडी का नेगेटिव बनेगा, क्यूओडी का नेगेटिव है, क्यूओडी का नेगेटिव नेगेटिव, ये सारे के सारे रिजल्ट बने हैं दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट से। ये सारे के सारे रिजल्ट कैसे बनेगा, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट से मिलकर बने हैं, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट से मिलकर बने हैं, बस समझ में आ गया बेटा, इसको दोबारा पढ़ना। तो ये जो सारे के सारे रिजल्ट बने हैं ये जो सारे रिजल्ट बने हैं दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट से मिलकर बने हैं, यहीं से कॉमन टर्म है, क्यूओडी का पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा तो क्यूओडी का नेगेटिव बनेगा, सारे के सारे क्यूओडी के रिजल्ट है वो नेगेटिव है, तो अगर सारे के सारे क्यूओडी के रिजल्ट हैं वो नेगेटिव है तो अब आप इसको इजीली जज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि रिजल्ट बनेंगे वो कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे क्यू पर इनकम खर्चा नहीं करेंगे, बी पर इनकम खर्चा नहीं करेंगे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 7 नंबर किसी को दिक्कत, 7 नंबर किसी को उम्मीद करता हूँ 7 नंबर तक सबके जो कंफ्यूजन होंगे वो एकदम सही होंगे, आगे और आपको कमी है। यूएस का रिजल्ट कहां से आएगा भाई, यूएस का रिजल्ट कहां से आएगा, यूएस का रिजल्ट कैसे देखेंगे भाई, यूएस का रिजल्ट कैसे देखेंगे, टी से टी कैंसिल होगा, एसओ यू का नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, यूएस का रिजल्ट जो है यूएस का रिजल्ट नेगेटिव बनेगा, यूएस का रिजल्ट यहां पे बनने जा रहा है वो नेगेटिव बनेगा, एसओ यू का नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव यूएस का नेगेटिव है, एसओ यू का नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट गलत है, खर्चा करते हैं यू पर इनकम 50 यू पर 50 ये बात एकदम सही है, लेकिन यू पर इनकम 50 और यू पर 50 ये बात एकदम गलत है। तो 10 नंबर तक उम्मीद करता हूं चीजें जब दो या दो से अधिक कंफ्यूजन हो जाए दोनों के सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो, ए ओ आई ओ आई के बीच हो तो आई और बनता है। 10 नंबर तक कितना सही है, 10 नंबर समझ लो बात समझोगे, 10 नंबर तक कितना का जो कंफ्यूजन आया वो सही आया, क्वेश्चन नंबर 10 तक, ऑप्शन नंबर 10 तक, सम नंबर का चेक करना का समय नहीं करना, सम नंबर जरूर करना है। सबके कमेंट आएगा, सबके सही है, सबके सही है, और करेक्ट हमारी भी यहाँ पे अच्छे से तसल्ली हो गई है। आप लोग कमेंट देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट और यहाँ पे करेक्ट है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं बेटा, पीओटी का रिजल्ट आ जाएगा, क्यू से क्यू, एसओटी, पीओटी का रिजल्ट पहले दूसरी तीसरी स्टेटमेंट से आएगा, पीओटी का रिजल्ट
खर्चा नहीं करेंगे, यूपी इनकम 50, यूपी खर्चा 50, ये जो गलत है, यूपी इनकम 50, यूपी खर्चा 100, तो ये रहेगा। या ये दोनों समझ में आया, 17 नंबर सही थे, 17 नंबर सही थे, यस सर, यस सर, यस सर, 15 कैसे हुआ, 15 ऐसे हुआ, यूपी इनकम 50, यूपी खर्चा 50, चेन रूल कैसे बनाया, ऐसे करना होगा, तीसरी करना होगा, यूपी नेगेटिव समझ है, यूपी इनकम 50, यूपी खर्चा 50 सही है, और जिसका इनकम 100 उसका खर्चा चेक नहीं करना, याद रख सकती है, ऑलराइट, 15 वाला 100% सही है, 100% सही है, 15 वाला गलत नहीं है, 15 वाला जो क्वेश्चन है वो 100% सही है, उसके बदले 16 नंबर जो दिया था वो गलत है, और 16 और 17 में आइदर और बनेगा, अगर आपके कमेंट्स भी आपको राइट करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जिसको रिपीट करना है वो बाद में करिएगा, आगे चलते हैं सवाल एकदम बराबर है, सवाल जो है वो बड़ा है, रिपीटिशन मैं करा दूंगा, जिसको जो पूछना है उनसे पूछिएगा बाद में, ठीक है, थोड़ा सा एक नेगेटिव होगा, नेगेटिव आएगा, आप क्या दे रहे हो, दूसरी पॉजिटिव, चौथी पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, अरे मूर्खों, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तीनों में से एक नेगेटिव है, नेगेटिव आता है, तीनों में से एक नेगेटिव है, नेगेटिव आता है, और दोनों का सब्जेक्ट सेम है, तरीके सेम है, पॉइंट है, सेम नहीं होता तो दोनों का मैं बोलते हैं। आगे चलते हैं यूआरपी का रिजल्ट कैसे आएगा, ये दूसरे ग्रुप का वैसे एसटी से यूआरपी का रिजल्ट पहले दूसरे तीसरे चौथे जाएगा, यूआरपी का रिजल्ट पहले दूसरे तीसरे चौथे जाएगा, ये पहले दूसरे तीसरे और चौथे में चेन रूल लगेगा, चेन रूल ये पहले दूसरे तीसरे चौथे में चेन रूल लगा जाएगा, सबको जाएगा, तो मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सारी स्टेटमेंट में एक नेगेटिव है तो यूआरपी का रिजल्ट नेगेटिव बनेगा, ये यूआरपी का रिजल्ट नेगेटिव बनेगा, सारी स्टेटमेंट में एक नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव ही बन रहा है, उसके बाद यूपी इनकम 100 है, खर्चा नहीं करेंगे, यूपी इनकम 50 है, यूपी खर्चा 50 क्वेश्चन नंबर 50 सही है, लेकिन यूपी इनकम 50 है, यूपी खर्चा 100 है, ये गलत है, पॉजिटिव रिजल्ट बनने से गलत है, जब दो या दो से अधिक निष्कर्ष नियम द्वारा दोनों सब्जेक्ट सेम हो या चेंज हो, एक आई है और एक ओ है, तो आई और बनेगा, ये तीसरा भी आ गया, सारी और आ गई, ए वाला आई और आ गया, आई वाला आ गया, आई ओ वाला आ गया, एक ही सवाल में पूरे चैप्टर का रिजल्ट दिया, 1920 में बनाया गया, 1920 में बनाया गया, उसके बाद ये पीओ क्यू टी का रिजल्ट पहली स्टेटमेंट का रिजल्ट है, पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा, समके केस में खर्चा नहीं करना, समके केस में खर्चा नहीं करना, उसके बाद क्यूएस का रिजल्ट पॉजिटिव है, क्यूएस का पॉजिटिव बनेगा, समके केस में खर्चा नहीं करना, उसके बाद एसओटी का रिजल्ट नेगेटिव है, ये दूसरी स्टेटमेंट से बना, एसओटी क्यूएस ये तीसरी स्टेटमेंट से बनेगा, तीसरी स्टेटमेंट से बनेगा, तीसरी स्टेटमेंट नेगेटिव बनेगा, और मेरे भाई एस का इनकम 100 टी का इनकम खर्चा नहीं करेंगे, ये सही है, टीओ यूटी का चौथी स्टेटमेंट का रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव समके केस में खर्चा नहीं करना, यहां तक का कांसेप्ट आपको था, ये क्लियर है, तीनों आइटम मैंने आपको बना के दिखा दिए। अब मेरे भाई मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, मैं आप लोगों के ही यहां पे कमेंट से शो कर देता हूं, और उन कमेंट्स में आप देखिएगा कि कितनों का सही था और कितनों का जो था वो गलत था, एक बार देख लीजिएगा, देखिए दिखाइए, ये ठीक है, ये कमाई अगर देखिएगा, ये तुम्हारे कमेंट्स सबके कॉम्बो, और ये जो कैटेगरी नहीं आया देखो अपने कमेंट्स, ये रहा बस गलत है या गलत है, आइदर और ऑल करेक्ट, ये स्क्रीन पे आपको आपके कमेंट्स दिख रहे हैं, जो चेक करेंगे सब क्लियर हो रहा है, ये पूरी चैप्टर अभी तक जो मैंने पढ़ाया 3 क्लासेस में, उन 3 क्लासेस का ये निचोड़ था, ये 3 क्लासेस में आप देखिएगा जो मैंने पढ़ाया वो एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कंपाइल कर दिया है, एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको मर्ज कर दिया है, तो ये इस प्रकार से जो बच्चे हैं वो सैटिस्फाइड हैं और उन्हें क्लियर हो गया है। बेटा मैं ये कहता हूं कि 100 है तो 99% तो क्लियर हो जाएंगे, 1-2% उन्हीं बच्चों को समस्या रहेगी जो बीच में आप लोगों ने अपनी क्लास मिस कर दी, इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई बिल्कुल टाइम से क्लास अटेंड किया करो, बिल्कुल टाइम से आ रहे हो, 6:30 6:30 का मतलब 6:30 बजे की क्लास शुरू होगी, उसमें कोई इफर्ट नहीं होगा, 6:30 का मतलब 6:30 होता है और 6:30 बजे आपको क्लास शुरू कर देनी है, आप लेट होंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, तो बेहतर यही है कि आप समय से जुड़िए और चीजों को समझिए। आगे लाइन मेरे पापा का नाम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल हो जाते हैं, समझ में तो मेरे भाई ये पूरा आपने मतलब इस क्वेश्चन का निचोड़ निकाल लिया, आपकी जो गलती है ना उस गलती से खुद को समझ लो कि हमने जो एरर किया है वो कहां एरर किया है, कहां एरर हमें नहीं करना चाहिए था, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए था, और गजब की बात ये है कि इस मैटर में आपने बिना पेन को उठाई सॉल्व किया है, एसएससी सीजीएल सीएचएस एमटीएस रेलवे वाले में 90% याद करना है, 90% 90% हो चुका है, 10% आजकल सिविल में पॉसिबिलिटी पूछा जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, पॉसिबिलिटी पूछा जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि पॉसिबिलिटी को जो आंसर करना होता है वो कैसे आंसर करना होता है, बस समझ आएगा, तो उन पर हम चर्चा करेंगे पॉसिबिलिटी वाले सवालों पर, ठीक है ना, तो थोड़ा सा समय मुझे दीजिएगा, और एक सेकंड में मैं बताता हूं, क्वेश्चन से क्वेश्चन किसी हमारा एक क्वेश्चन और निकालता हूं, मैं आगे बढ़ो, एक आधे बच्चे की दिमाग में बाकी तो 100% लोगों को समझ आएगा कि पॉसिबिलिटी शुरू करूंगा, फिर मैं शुरू करूंगा पॉसिबिलिटी, फिर मैं आपको शुरू करूंगा पॉसिबिलिटी क्या होता है, संभावनाएं होता है, संभावनाओं पर हम काम करेंगे, तो संभावनाओं पर हम काम करेंगे, पॉसिबिलिटी को देखिएगा, पॉसिबिलिटी आपको समझ में आएगा, अब कहीं कराएगा एनआईएस के लिए पढ़ेंगे, कहीं कराएगा, उसकी आगे जाने की जरूरत नहीं है, केवल एक सवाल में चांस है कि पॉसिबिलिटी वगैरह पूछा जाता है, नहीं तो आप यहीं पे पढ़ेंगे ना, आपका बहुत सारी चीजें जो है वो कवर होने जा रही हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से चीजों पे आप ध्यान रखिएगा और क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से सॉल्व जो है वो कर सकते हैं, ध्यान से बताना इस सवाल को, इस सवाल को ध्यान से बताना, ठीक है बेटा, सही और गलत के बीच नहीं बनता, गलत और गलत के बीच नहीं बनेगा, चलिए अभी हो गया क्या आया, ऑल पीआर क्यू आर एमआर क्यू पहले और तीसरे में कमेंट करना, चेन रूल लगाने की प्रोसेस आप आगे पढ़ेंगे, आप ये देखिए बेटा पीओएम का रिजल्ट कैसे आएगा, क्यू से क्यू वैल्यू 50 है, पीओएम का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, पीओएम का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, क्यू से वैल्यू 50 है, क्यू से क्यू वैल्यू 50 है, तो मेरे लागे बच्चों पीओएम का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, दोनों गलत हो गए, दोनों का सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट सेम है, ए ओ आई के बीच है तो आइदर और बनेगा, तो पहले और दूसरे में बना आइदर और, एमओसी का रिजल्ट कैसे आएगा, एमओसी का रिजल्ट क्यू से क्यू वैल्यू हटाओ, एमओसी का नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बन रहा है, उसके बाद एम का एमओसी का खर्चा नहीं करेंगे, ये भी सही है, पहले दूसरे में आइदर और तीसरा चौथा फॉलो करेगा, इस प्रकार से आप बहुत अच्छे से इन चीजों को लेकर पा रहे हैं भाई, मतलब अच्छे तरीके से आपको ये चीजें समझ आ गई, इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी होता है संभावना, और किसी चीज को कहने की करने की संभावना क्या होती है, चलो ये बता दो, ये संभावनाओं पर आ जाते हैं, ये बता दो, ये संभावनाओं पर आ जाते हैं, संभावना आपको कैसे बतानी है, एक सवाल होता है पॉसिबिलिटी वाले कंफ्यूजन कैसे होंगे, वैसे वो भी बता करने है, उसमें कोई लोड नहीं पड़ेगी।
अब यहाँ पे क्या बना, पीओसी का रिजल्ट कहाँ से आएगा, पीओसी का रिजल्ट कहाँ से आएगा, पीओसी का रिजल्ट कहाँ से आएगा मेरे भाई, पीओसी का रिजल्ट है वो कहाँ से आएगा। आप ये देखिएगा क्यू से क्यू खत्म होगा, वैल्यू 50 है, एम से एम खत्म होगा, क्यू से क्यू वैल्यू 50 है तो पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बना, तो पीओसी का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, पीओसी का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, पीओसी का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, आइदर फर्स्ट और थर्ड, या तो पहला और तीसरे का बना लो या दूसरे का बना लो, आइदर बनेगा आइदर क्यों बनेगा, आइदर बनेगा आइदर क्यों बनेगा, तब ये सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट सेम हो, ये आई और ई में बन गया, पहले और तीसरे में बना, आई और ई में बन गया, पहले और तीसरे में बना, ये वो है, आई और ओ में बन गया, दूसरे तीसरे में बन गया, आई और ई है, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, निश्चित रूप से आंसर नंबर 3 बनेगा। अब आगे पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी देखो दो तरह के कंफ्यूजन है। अगर मैंने कंफ्यूजन लिखा, अगर मैंने एक स्टेटमेंट में लिखा ऑल ए आर बी, दूसरा मैंने लिखा ऑल बी आर सी, ये मैंने लिखा स्टेटमेंट, पॉसिबिलिटी में क्या कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन में लिखा ऑल ए आर सी, दूसरा मैंने लिखा ऑल सी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल सी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, मैंने लिखा सभी ए सी है, सभी ए सी है, सभी ए का सी होना एक संभावना है, सभी ए का सी होना एक संभावना है, सभी ए का सी होना एक संभावना है, सभी ए सी है, सभी ए का सी होना एक संभावना है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इस कंफ्यूजन को जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको कहते हैं डेफिनेट कंफ्यूजन, जो अभी तक आप पढ़ रहे थे इस कंफ्यूजन को कहते हैं निश्चित निष्कर्ष, अभी तक आपने निश्चित निष्कर्ष पढ़े थे, अभी तक आपने निश्चित निष्कर्ष पढ़े थे, लेकिन इस कंफ्यूजन को कहते हैं पॉसिबल कंफ्यूजन। ये पढ़ेंगे इस कंफ्यूजन को कहते हैं पॉसिबल कंफ्यूजन, पॉसिबल कंफ्यूजन का मतलब होता है संभावित निष्कर्ष, पॉसिबल कंफ्यूजन का मतलब होता है संभावित निष्कर्ष, ये है पॉसिबल कंफ्यूजन, पॉसिबल कंफ्यूजन का मतलब होता है संभावित निष्कर्ष। दोनों में समझ में आ रहा है, चैप्टर में हिस्सा है, चलो हम ये पॉसिबिलिटी वाला जो कि अभी एसएससी वगैरह में आना शुरू हुआ है, पहले वो कभी नहीं पूछता था, अभी एसएससी में आना शुरू हुआ है, पहले वो कभी नहीं पूछता था, तो अब हम पॉसिबिलिटीज की यहाँ पे बात करेंगे भाई, तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी चीजें जो है वो यहाँ पे लेकर जाए, बहुत अच्छी चीजें जो है वो आपको समझ में आ जाए। क्या ये चीजें आपको क्लियर है? हाँ जी बताओ, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है कि किसकी बात हो रही है और किसकी बात नहीं हो रही है, दोनों में फर्क है बेटा अंश, ठीक है बेटा। तो ये है पॉसिबल, डेफिनेट वाली पॉसिबल, आपने पॉसिबिलिटी क्या होती है, जैसे मैं कहूं कि आज बारिश होने की संभावना है, तो संभावना मतलब हो सकती है नहीं हो सकती, लेकिन अभी बारिश हो रही है ये डेफिनेट है, ये बात बारिश हो रही है डेफिनेट है, मैं कहूं मौसम होगा बारिश होने की संभावना, दोनों में डेफिनेट 100% सही हो, पॉसिबिलिटी मतलब जिसकी संभावना हो। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास 4 प्रकार की पॉसिबिलिटी है, एक बार 4 प्रकार की पॉसिबिलिटी, आप जानते हैं आपस में करते हैं, आप जैसे एक बार पढ़ेंगे 4 प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको क्लियर हो जाएगी, बड़ा 4 प्रकार की पॉसिबिलिटी क्लियर होगी आपको। और देखो पॉसिबिलिटी 4 प्रकार की होती है, कौन सी 4 प्रकार की बेटा, कौन सी 4 प्रकार की, मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, सभी का ये होना एक संभावना है, सभी सी का ये होना एक संभावना है, ये है पॉसिबिलिटी, वो तो कोई पहली पॉसिबिलिटी है। ऑल का सारा एक होती है पॉसिबिलिटी, ऑल वाली सभी वाली पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी ऑल वाली पॉसिबिलिटी होती है, एक पॉसिबिलिटी हमारे पास नॉन वाली होती है, एक पॉसिबिलिटी हमारे पास सम और नॉन वाली होती है, सम वाली होती है, और एक हमारे पास सम और नॉन वाली होती है। भाई 4 पॉसिबिलिटी होती है, एक सभी वाली सभी कार है ना, तो एक पॉसिबिलिटी कौन सी आपकी सभी कार सभी वाली संभावना है, तो एक पॉसिबिलिटी आपकी सभी वाली है, एक पॉसिबिलिटी जो है आपकी कोई नहीं, कोई भी कार बस होने की संभावना है, किसी भी कार के पास कोई नहीं है, एक कुछ वाली होती है, एक कुछ नए वाली होती है, वो भी लगता है चीजें समझ में आएगी यहाँ तक है बेटा। तो या तो अगर पॉसिबिलिटी वाले कंफ्यूजन आती होंगे तो पहले तरीके से समझ जाएगा पॉसिबिलिटी वाले तो अब पहले हम डायरेक्ट पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं, डायरेक्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है, जो केवल एक स्टेटमेंट रिजल्ट देती है, डायरेक्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है, जो केवल एक स्टेटमेंट रिजल्ट देती है, केवल एक स्टेटमेंट रिजल्ट देती है। ये बेटा ये मैंने यहाँ पे लिखा कार, इसको मैंने ए मान लिया, इस कार को मैंने ए मान लिया, बस को मैंने बी मान लिया, ऑल के केस में ए से बी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, ऑल के केस में ए से बी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, ऑल कार्स आर बसेस। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी, तो हमारे पास यहाँ पे जो चीजें आती है उस पर मैं आपको चर्चा करना चाहता हूँ, ऑल कार्स आर बसेस। तो आपको मैं बता दूं कि ये स्टेटमेंट मैंने दी, अगर मैं इसको ए मान लूं और मैं इसको बी मान लूं, ऑल के केस में ए से बी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, पहला पॉइंट याद रखेंगे, ऑल के केस में ए से बी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। अगर दी गई बात है, अगर स्टेटमेंट में लिखा है ऑल कार्स आर बसेस, ऑल कार्स आर बसेस पॉसिबिलिटी का तो दोनों सारी कार पॉसिबिलिटी हो सकती है, नन कार्स आर बसेस पॉसिबिलिटी का सम कार बसेस पॉसिबिलिटी का सम कार बसेस पॉसिबिलिटी का, यानी कार पहले है तो ये कार पहले आ गया तो सब होगा। ऑल के केस में ए से बी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, यानी अगर स्टेटमेंट ये है जिसमें लिखा ऑल के वाला चेयर, ऑल के वाला चेयर से पॉसिबिलिटी, नन के वाला चेयर से पॉसिबिलिटी, सम के वाला चेयर से पॉसिबिलिटी, वो सब गलत होगा, वो जो होगा हमारे पास वो सब गलत होगा, वो जो होगा हमारे पास वो सब गलत होगा। ऑल के केस में ए से बी, ऑल के केस में ए से बी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन बी से ए होती है, इसको ए माना इसको बी माना, बस से कार की तरफ बनेगी, यही बस से कार की तरफ, 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 दोनों में फर्क है। पीछे वाले में कार से बस है, कार से बस है, कार से बस है, कार से बस है, कार से बस होगा, या कार से बस से कार में पॉसिबिलिटी बस से कार तो दो वाली सम वाली, यानी ऑल के केस में, यानी ऑल के केस में ए से बी, यानी हमारा पॉइंट क्या बना, देखो दो सही होगी, ऑल वाली सम वाली। तो ऑल के केस में सब्जेक्ट से प्रेडिकेट ए से बी सारी पॉसिबिलिटी करते हैं, सारी पॉसिबिलिटी करते हैं। उदाहरण के लिए मैंने एग्जांपल दिया, मैंने लिखा ऑल मेन आर कार, ये मेरी स्टेटमेंट है, ये मेरी स्टेटमेंट है। मैंने लिखा सम मेंस आर कार इज अ पॉसिबिलिटी, सम मेंस आर कार इज अ पॉसिबिलिटी, सम मेन आर कार इज अ पॉसिबिलिटी, सम मेन आर कार इज अ पॉसिबिलिटी। दूसरा मैंने लिखा ऑल मेन आर कार इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल मेन आर कार इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल मेन आर कार इज अ पॉसिबिलिटी। आपको क्या करना है, आपको ये करना है ऑल के केस में मेन से कार कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैंने तीसरा कंफ्यूजन लिख दिया, ऑल कार्स आर मेन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल कार्स आर मेन इज अ पॉसिबिलिटी। चौथा सम कार्स आर नॉट मेन इज अ पॉसिबिलिटी, सम कार्स आर नॉट मेन इज अ पॉसिबिलिटी। अब इसमें बताओ कौन सा सही होगा, पूरी तरह मैंने बताया, बस से कार का रिजल्ट बनेगा, उसमें ऑल वाला सही होगा, बाकी का सम वाला सही होगा, ऑल वाला सही होगा, सम वाला सही होगा, ऑल वाला सही होगा, सम वाला सही होगा, तो ये ऑल वाला कार से मैं जाएगा, या मैं से कार से मैं, तो ये सही होगी, सही है। अगर मैंने पांचवा लिखा नन कार आर मेन इज अ पॉसिबिलिटी को बताया, नन कार्स आर मेन, तो नन वाली होती है, नन वाली होती है, नन वाली होती है, तो लेकिन बी से ए मतलब प्रेडिकेट से सब्जेक्ट जाते समय दो पॉसिबिलिटी सही है, एक ऑल वाली और एक सम वाली, याद रहेगा आपको। तो क्या याद रखना है, डायरेक्ट पॉसिबिलिटी में ऑल के केस में ए से बी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, बी से ए दो होती है, ऑल ऑफ सम नॉट, ऑल ऑफ सम नॉट, ऑल ऑफ सम नॉट, ऑल ऑफ सम नॉट, ऑल ऑफ सम नॉट। ऑल के केस में ए से बी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, बी से ए दो होती है, ऑल ऑफ सम नॉट। ऑल के केस में ए से बी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, बी से ए दो होती है, ऑल और सम नॉट। मतलब ये पॉइंट आपको। उसके बाद बेटा सम वाले पे आते हैं, सम कार्स आर मेन इज अ पॉसिबिलिटी। सम के केस में ए से बी यानी सब्जेक्ट से प्रेडिकेट दो पॉसिबिलिटी होती है, कौन सी, ऑल और सम नॉट, बिल्कुल आसान याद रखना, ऑल और सम नॉट। सम के केस में कार से बस, सम के केस में कार से बस, ये कार से बस एक ऑल वाली सही होगी, एक सम नॉट वाली सही होगी, इसके अलावा जो दिया जाएगा वो गलत होगा, इसके अलावा जो दिया जाएगा गलत होगा, ये दूसरी वाली है। ऑल के केस में ए से बी सब गलत है, लेकिन बी से ए सही है, ऑल और सम नॉट। सम के केस में ए से बी दो सही है, ऑल और सम नॉट, और बी से ए यानी प्रेडिकेट से सब्जेक्ट बी दो सही है, एक ऑल वाली और एक सम नॉट वाली, एक ऑल वाली और एक सम नॉट वाली। कितना आसान है बेटा, सम का केस तो बहुत आसान है, सम का केस तो बहुत आसान है, रिवाइज कराता हूं। ऑल के केस में ए से बी यानी सब्जेक्ट से प्रेडिकेट सारी पॉसिबिलिटी गलत होती है, सारी संभावनाएं गलत होती है, लेकिन बी से ए जाते समय कंक्लूजन के अंदर प्रेडिकेट से सब्जेक्ट जाते समय दो सही होती है, एक ऑल वाली और दूसरा सम नॉट वाली, एक ऑल वाली और दूसरा सम नॉट वाली। मेरे बच्चे सम के केस में, कुछ के केस में ए से बी जाते समय यानी सब्जेक्ट से प्रेडिकेट जाते समय, या बी से ए आते समय या प्रेडिकेट से सब्जेक्ट जाते समय दो पॉसिबिलिटी सही है, ऑल और सम नॉट। बोलो याद होगा सभी को, ऑल और सम नॉट, बोलो याद होगा सभी को, बोलो याद होगा सभी को, याद होगा सभी को। अभी तो शुरुआत की है, अभी तक सवाल सोल्व करके आएगा, बोलो समझ में आएगा सभी को, जैसे हम जवाब दो। ऑल के केस में ए से बी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, बी से ए दो होती है, ऑल और सम नॉट। सम के केस में चाहे ए से बी हो चाहे बी से ए हो दो पॉसिबिलिटी होती है, ऑल और सम नॉट। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें क्लियर होगी। उसके बाद अगर सम नॉट, सम नॉट के केस में कार से बस ए से बी, सम नॉट के केस में ए से बी जाते समय दो पॉसिबिलिटी होती है, जो उसके नाम में एक सम वाली एक नंबर वाली, याद रखना आसान है, सम नॉट जो उसके नाम में सम नॉट, कार से बस जाते समय ऑल वाली करते हैं,
सारी पॉसिबिलिटी गलत होती है। बी से ए जाते समय यानी जाते समय दो पॉसिबिलिटी सही होती है, एक होता है ऑल और दूसरी होती है सम नॉट। ऑल और सम नॉट। उसके बाद मैंने आपको बताया सम के केस में, कुछ के केस में चाहे ए से बी हो या बी से ए हो, दो पॉसिबिलिटी सही होती है, एक ऑल वाली और एक सम नॉट वाली। एक ऑल वाली और एक सम नॉट वाली। क्लास में याद रखना मेरी जिम्मेदारी है। नन के केस में, कोई नहीं के केस में, सम के केस में, सम नॉट के केस में। सम नॉट के केस में ए से बी जाते समय दो पॉसिबिलिटी सही है, जो उसके नाम में है वो है सम और दूसरी है नन। लेकिन बी से ए आते समय सारी पॉसिबिलिटी सही है। इतना याद होगा सबको, इतना याद होगा सबको। क्या आपको इतना सबको याद हो गया है? वापस आते समय तरीके को समझाते समय सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही है। मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सभी को इतना याद होगा? नन वाला बहुत आसान है। नन के केस में कार से बस सारी पॉसिबिलिटी गलत है। सारी पॉसिबिलिटी कार से बस और नन के केस में बस से कार, 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 सब गलत है। नन के केस में कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। नन के केस में कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। नन के केस में कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो बेटा नन के केस में चाहे ए से बी हो या बी से ए हो, सारी पॉसिबिलिटी गलत है। कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। सारी पॉसिबिलिटी गलत है। कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी गलत है, कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। एक बार फिर बताता हूं। ऑल के केस में ए से बी जाते समय और पॉसिबिलिटी बी से ए जाते समय और सम नॉट। सम के केस में ए से बी जाते समय और सम नॉट, बी से ए जाते समय और सम नॉट। सम नॉट के केस में ए से बी जाते समय दो उसके नाम है सम नॉट। बी से आते समय सम सारी सही है। बी से ए आते समय सारी सही है। बी से आते समय सारी पॉसिबिलिटी सही है। बी से ए आते समय सारी पॉसिबिलिटी सही है। सारी पॉसिबिलिटी सही। ऑल आर करेक्ट। नन के केस में ए से बी या बी से ए सब गलत होता है। अब यहां पे इसका मतलब क्या है? अब बेटा ये देखो बेटा, ये डेफिनेट है। ये कौन सा कंडीशन है? पहले वाला तो सारे बता सकते हैं। पहले वाला तो सारे डेफिनेट है, ये निश्चित है। लेकिन ये तीनों है पॉसिबल। मे बी का मतलब क्या होता है? संभावना। ऑल बी मे बी ए का मतलब क्या होता है? संभावना। तो ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये निश्चित है। ये कौन सा रिजल्ट निश्चित है? और ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये संभावना है। ये संभावना है। तो निश्चित वाले को निश्चित तरीके से आंसर करेंगे। कैसे करेंगे? ए और सी का रिजल्ट कैसे बनेगा? यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 50 है। यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 100 है, बी पर वैल्यू 100 है। ए और सी का नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बन रहा है। ए पर तो पता चलेगा, सी पर तो उसी तरीके से होगा। लेकिन पॉसिबिलिटी वाला पॉसिबिलिटी तरीके से होगा। या तो मुझे बताओ पहला सही है, या तो बताओ पहला समझ आया। हिंदी में वाले बच्चों को ये उसी तरीके से होगा। यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 100 है, बी पर वैल्यू 100 है। ए और सी का पॉसिबिलिटी नेगेटिव बनेगा। ए पर तो पता चलेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी ये पॉसिबिलिटी हो जाएगा। पॉसिबिलिटी हो जाएगा। ये पहला समझ आ गया, ये डेफिनेट था, ये निश्चित था। लेकिन दूसरा कंडीशन पॉसिबल है। तीसरा कंडीशन पॉसिबिलिटी है, चौथा कंडीशन पॉसिबिलिटी है, या दूसरा पॉसिबिलिटी है, तीसरा पॉसिबिलिटी है और चौथा कंडीशन क्या है बच्चे? ये अपने आप में एक पॉसिबिलिटी है। तो दूसरा तीसरा चौथा भी अपने आप में एक पॉसिबिलिटी है, जिस पॉसिबिलिटी से आप इसे बता सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, अब यहाँ पर ध्यान देते हैं बच्चों। बोर्ड ध्यान दीजिएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था? ये बी और ए की पॉसिबिलिटी कहां से आई होगी? ये बी और ए की पॉसिबिलिटी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। और के केस में ए से बी तो कुछ होता नहीं है, लेकिन बी से ए होता है और सम नॉट। ये बी से ए ये और ये सही है। हिंदी में वाले देखो, ये बी और ए की पॉसिबिलिटी किसी पहली स्टेटमेंट से करेक्ट है। और के केस में ए से बी, सभी के केस में ए से बी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। बी से ए होती है और सम नॉट। यही बी से ए, यही सभी वाली सही है। उसके बाद ये बी और सी की पॉसिबिलिटी कहां से आई? दूसरी स्टेटमेंट से आई। बी और सी की पॉसिबिलिटी कहां से आई? दूसरी स्टेटमेंट से आई। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास नन की है। नन के केस में बी से सी से भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, गलत है। नन के केस में बी से सी से भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, गलत है। ये दूसरी स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी है। ये दूसरी स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद बेटा यहाँ ये दूसरा चौथा एकदम सेम है। इसकी लैंग्वेज को चेंज किया है। तो ये पहली स्टेटमेंट से करेक्ट है। ये जो बना है पहली स्टेटमेंट से करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट में बी से ए दो पॉसिबिलिटी होती है और वाली है, और वाली है, मेरा मतलब हो सकता है संभावना है। तो ये होगी दूसरा चौथा एग्जैक्टली सेम है। दूसरा चौथा एग्जैक्टली सेम है। वैल्यू चेंज करके पॉसिबिलिटी कोई वैल्यू चेंज नहीं करना। पॉसिबिलिटी चेक करना। जो बात मैंने आपको बताई कि ऑल के केस में ए से बी सारी पॉसिबिलिटी बी से ए दो सही होती है और सम नॉट। सम के केस में चाहे ए से बी हो चाहे बी से ए हो दो पॉसिबिलिटी होती है और सम नॉट। नन के केस में सम नॉट के केस में ए से बी दो पॉसिबिलिटी होती है, सम नॉट जो उसके नाम है वापस आते हैं सारी होगी। नन के केस में चाहे ए से बी हो या बी से हो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। कोई सही है। अब आगे बेटा कंक्लूजन छोड़ो बेटा। मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, मैंने आपको स्टेटमेंट दिया सम ए आर बी और दूसरा स्टेटमेंट मैंने दिया ऑल बी आर सी। मुझे बताओ कौन कौन सा कंक्लूजन सही है? पहला कंक्लूजन मैंने दिया सम ए आर सी, सम ए आर सी। दूसरा मैंने दिया सम सी आर। ये पॉसिबिलिटी वाले नहीं है, सीधे ये हमारे तरीके से सॉल्व होंगे। तीसरा मैंने लिखा ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। चौथा मैंने लिखा ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। पांचवा मैंने लिखा ऑल बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। छठा मैंने लिखा ऑल सी, बताओ कौन सा सही है? ये डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। ये तरीके से सॉल्व होंगे, तरीके से पॉसिबिलिटी कोई नहीं सॉल्व। ऑल सी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। सातवां मैंने लिखा सम सी आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, सम सी आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आया जवाब दीजिएगा। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? हो गया बच्चों? समझ में आ गया सभी को? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है। हाँ जी बताओ। आया आओ बेटा, बात करते हैं। सबसे पहले ये बात किस तरीके से सॉल्व होगा कि कॉमन टर्म वैल्यू 50 है और ये बनेगा सम के केस में चर्चा नहीं करना। ठीक है बेटा? लेकिन ये जो है ए और बी और ए, ये ए और बी पहली स्टेटमेंट की डायरेक्ट पॉसिबिलिटी है। ये पहली स्टेटमेंट की डायरेक्ट पॉसिबिलिटी है। ये पहली स्टेटमेंट की डायरेक्ट पॉसिबिलिटी है। हम जानते हैं ऑल के केस में, सम के केस में ए से बी से ए दो पॉसिबिलिटी होती है और वाली सम नॉट वाली। ए से बी और आ गया, ए से बी से ए, तो ये ए से बी है, ये बी से है, और वाली सही होती है। सम नॉट वाली सही होती है। अगर सम नॉट वाली गलती होती है, सम नॉट वाली गलती होती है। ये बी और सी और बी सी और बी और सी और डायरेक्ट बराबर डायरेक्ट बराबर। ये दूसरी स्टेटमेंट की डायरेक्ट पॉसिबिलिटी है। ये दूसरी स्टेटमेंट की डायरेक्ट पॉसिबिलिटी है। उसके बाद ऑल के केस में बी से सी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। इन्होंने बी से सी पॉसिबिलिटी बना दिया, गलत है। टी से बी होती है दो और सम नॉट। ये सी से बी और ये सी से बी सम नॉट, तो ये सही है और ये सही है। ऐसे करना पड़ता है। नन के केस में सब गलत होगा, नन के केस में कुछ नहीं है। अब कंडीशन हो गया, जो चेक करने के कंडीशन हो गया पॉसिबिलिटी आपको दूर। अब समझ में आ रहा है पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? तो आपको चार पॉइंट याद करने हैं, जो कि मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया है, बहुत अच्छे से बता दिया है। केवल चार पॉइंट्स का आपको गलत है। तीन गलत है। सम के केस में ए से बी हो, बी से ए हो, दो पॉसिबिलिटी होती है और सम नॉट। यही और वाली, यही और वाली, ए से बी से ए, बी से। सम वाले में ए और बी, ये होता है सही। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? बेटा सम वाले में चाहे ए से बी हो चाहे बी से ए हो, दो होती है और वाली और सम नॉट वाली। यही और वाली ए से बी, यही और वाली बी से। सम वाले में तो दो सही होती है। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? तीन नंबर सही है। देखो सम के केस में क्या होता है? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, सही है बेटा? सम के केस में दोनों सही होती है, सम नॉट एक गलत चीज है। ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, सही है बेटा? सम के केस में दोनों सही बताइए आपको। सम के केस में दोनों सही बताइए। सम के केस में चाहे ए से बी हो तब भी और सम नॉट है, चाहे बी से ए हो तब भी और सम नॉट है। ये बेटा, ये रहा। बात समझ में आ गई बच्चों? बात समझ में आ गई बच्चों आपको? क्या बताने की चेष्टा करूंगा आपको? लेकिन ए और सी सी और ए में कैसी पॉसिबिलिटी आई है मैं बात बताऊंगा। ए और सी सी और ए में कैसी पॉसिबिलिटी आई है मैं बात बताऊंगा। ए और सी सी और ए में कैसी पॉसिबिलिटी आई है मैं आपको बात बताऊंगा। ए और सी सी और ए में कैसी पॉसिबिलिटी आई है मैं आपको बात बताऊंगा। बात समझ में आ गई बेटा? एकदम चीजें क्लियर है, तमाम तरीके से समझ में आ गया। यही सब समझाना था आज। प्लीज रिवाइज करिएगा पॉसिबिलिटी को, जितना भी मैंने बताया, जितना भी मैंने बताया पॉसिबिलिटी को प्लीज रिवाइज करिएगा बच्चों। ठीक है? पॉसिबिलिटी आपको हम समझा के छोड़ेंगे, उस बात की चिंता मत करना। ठीक है? बाकी बात तरीके से हमारे साथ जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं। मैंने कहा 90 से 95% से हमने कवर कर दिया, 50% पॉसिबिलिटी आएगा, पॉसिबिलिटी। बात समझ में आ गई बेटा? तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है आज तारीख